देख के विजुअली आई एम एंजॉयिंग। वो 2 क्रिस्प रखे हैं उन्होंने, और दोनों के रंग डिफरेंट हैं एंड यू कैन फील के टेस्ट में भी डिफरेंस है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि इन्होंने एक्चुअली आलनी भात दिया, जो कि मटन स्टॉक में पका हुआ चावल होता है। प्रेजेंटेशन आई एम लविंग इट। वो जो बीच में उन्होंने वेल बनाया है करी के लिए, उसके अंदर लैम्ब को रखा है, साथ में कितनी ब्यूटीफुली 2 क्रिस्प रखे हैं। आई लव द प्लेटिंग। उसने प्लेट में कहा कि मुझे ये आता है, मैं अपनी चीजें उसको एक प्लेट में सजाती हूँ। चावल उसको पकाना आता है, चावल उसने पकाया, उसमें एक डेप्थ ऑफ फ्लेवर ऑफ स्टॉक दिया। उसने मीट लिया, मीट में शायद थोड़ा सा सिर्फ चॉप्स लेती हूँ, प्रेजेंटेशन में हेल्प होगी। तो ओवरऑल हम उसको खाते गए खाते गए खाते गए। I think it's tradition on plate. Yeah. Perfectly executed. I think it's Maharashtra on a plate. महाराष्ट्र की समझ सुवर्णा जी का सिग्नेचर है, और इस प्लेट में मुझे महाराष्ट्र की समझ दिख रही है। पठारी प्रभु कम्युनिटी बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए मशहूर है, तो एक जो क्विक रसा है, उन्होंने वो टेक्निक यूज करी है। चावल को ब्लैंड ना छोड़ा जाए, वहां पर उन्होंने कोल्हापुर की सोच इस्तेमाल करी है मटन स्टॉक की डेप्थ देने के लिए, और खानदेश के पापड़ की समझ उन्होंने जो ज्वार के पापड़ में दी है। तो आई थिंक शी इज रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सोच, महाराष्ट्र के रंग, महाराष्ट्र की जो एक कल्चरल इंटेग्रिटी है, दैट फॉर मी इन अ रिफाइंड वे इज ऑन दिस प्लेट। जो इन्होंने मसाला बनाया अपने रस्से के लिए, वेरी वेल बैलेंस्ड। उसमें जो कोरिएंडर का डोमिनेंट फ्लेवर है, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। राइस परफेक्टली कुक्ड। ओवरऑल आई लव द डिश, और जो क्रिस्पीनेस, वो पापड़ जो उन्होंने रखे हैं, आई एम लविंग इट। जैसे वो थाली लेके आए थे, वो चावल की कुकिंग और ये चावल की कुकिंग, वो मीट की कुकिंग, इस मीट की कुकिंग, शी हैज अंडरस्टैंड नुएंसेस। जैसे उन्होंने क्रिस्प बनाया इतनी जल्दी, इतने कम समय में, इट्स अमेजिंग how she has thought of this dish and executed it. For me, this is a total celebration of Maharashtra or all the different regions in very beautiful, subtle way. मैं क्रिस्प का एलिमेंट भी रेडी कर रहा हूँ। वो कबाब चीनी को थोड़ा सा टोस्ट करके उसको पाउडर बनाया, और क्रिस्प का जो मिक्सर है उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके ओवन में बेक किया। 10 मिनट हो चुके हैं। जैसे पीठा निकालती हूँ प्लेट पर, पीठा बिखर जाता है, तो फिर से मैं दूसरा पीठा सेम प्रोसेस में मैं शुरू कर देती हूँ। मेरा खरवस प्रॉपर स्टीम होके टाइम पे वो अगर मोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा तो लास्ट मोमेंट पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए फ्रिज में मैंने खरवस ठंडा करने के लिए रख दिया है। हो गया, ठीक है, वेल। सेकंड पीठा जो है वो मेरा बहुत अच्छे से निकल जाता है। होम कुक्स, आपकी पैशन से पहचान की जर्नी के आखिरी 2 कदम। ऑलराइट, गो सुवर्णा जी एंड ज्योति, शांता जी। मास्टर शेफ किचन के आखिरी 2 मिनट है। अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मैं प्लेट कर रहा हूँ जब डेजर्ट। मेरा सोरबे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुके हैं। अपने पीठा का प्लेटिंग में शुरू करती हूँ। सबसे पहले नीचे पीठा रखती हूँ, साइड में केसर रबड़ी डालती हूँ, और ऊपर से चाय का फोम डाल देती हूँ। जैसे मैंने प्लेटिंग करने के लिए लिया, जो खरवस है उसके साथ मेरा थोड़ा डीमोल्ड करने में स्ट्रगल हो रहा है। जैसे तैसे मैंने खरवस को डीमोल्ड करके परफेक्टली मेरे प्लेट में लाया है। Let's go, let's go, let's go. Home cooks and finalists, मास्टर शेफ के इस सीजन का आखिरी काउंटडाउन। Are you ready? Yes. फाइनलिस्ट, आपके आखिरी 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
कदम पीछे कदम। ज्योति, कैसा था एक्सपीरियंस? लास्ट कोर्स बनाने में सबसे मज़ा आया क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट पहले बना लिए थे। 100 रुपये को लास्ट में प्लेटिंग किया। शांता जी? शेफ, आप सबके सामने हमेशा कुक किया है, थोड़ा डर लग रहा था पहले शेफ को देख के, लेकिन जैसे ही शेफ आए पास में मुझे लगा जैसा मैंने टीवी में देखा था वैसे ही हंसते रहते हैं। तो मेरा डर हट गया और मेरा एक ही था कि आज मैं जो करूंगी मेरा अपना ट्रेडिशनल करूंगी, मेरा अपना टच दूंगी। सुवर्णा जी, यकीन हो रहा है कि आप फिनाले में हो? बिल्कुल भी नहीं शेफ जी, क्योंकि जब मैं आई थी एक सोच लेके आई थी कि जो मेरा महाराष्ट्रन क्विजीन है सारी दुनिया के सामने उसे प्रेजेंट कर रहा है। मुझे अच्छा मौका मिला मास्टर शेफ के मंच के द्वारा, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। कितना इमोशनल है हम लोगों के लिए भी कि आज आप आखिरी बार हमारे सामने खड़े होके अपनी डिश प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं ज्योति, क्या बना है? आज मेरा डेजर्ट का नाम है बेरी हैप्पी। इसमें है मिक्स बेरी सॉर्बे, आमंड एंड पिस्ताशियो ऑन्ट्रो में, एक कबाब चीनी क्रिस्प है, साथ में है व्हाइट चॉकलेट क्रम्बल। शेफ, आज मैंने बनाया है केतली पीठा, चॉकलेट कोकोनट स्टीम्ड राइस केक, सैफरन रबड़ी सर्व्ड विद स्पाइस टी। शेफ, आज मैंने पैशन फ्रूट सेंटर खरवस, जैगरी केक एंड सैफरन क्रीम बनाई है। Very beautiful. You have made us all proud. I personally want to get up and thank you. Thank you for making this season beautiful. हम अक्सर कहते हैं आप हैं तो हम हैं, but we mean it. Very well done, guys. Thank you. गुड जॉब। तो सबसे पहले नयन ज्योति की बात करें, जो एक ब्लैक व्हाइट और रेड का जो कॉम्बिनेशन है कभी फेल नहीं होता। फॉर्म्स को जस्टिफाई किया, एक तरफ क्वेनल का फॉर्म है, एक तरफ एक लंबा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, बीच में सेगमेंट्स हैं। या विजुअली आई थिंक उनके मेन्यू में आज मिनिमलिस्ट प्लेटिंग इज बिन द की, और ये उनके डिजर्ट पे भी दिख रही है। I really think it looks like a professional plate. प्लेटिंग की समझ, फ्लेवर्स की समझ, अपने उसने एक रास्ता खुद कार्व किया है, आज उसी पे चलते हुए ये प्लेट बनी है, जो सीखा है उसने। टेक्सचर्स दिख रहे हैं, यू कैन सी कि क्रीमी है, क्रिस्प है, क्रंची है, बैलेंस ऑफ शेप एंड साइज है, कलर्स समझ आते हैं। आई थिंक ऑल इन ऑल फुल मार्क्स ऑन प्रेजेंटेशन। लेट्स टेस्ट। वाओ, अगर मैं बात करूं सोरबे की, आई enjoyed it with white chocolate crumble for a little texture, और साथ में जो उसकी क्रीमीनेस आ रही है मेरे को ये फ्रेंची पैनी से, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। जो खूबसूरती प्लेट पर दिख रही थी वो टेस्ट में भी उतर रही है। बहुत रिफ्रेशिंग डिजर्ट है। सॉर्बे हाईलाइट है पूरे डिजर्ट का, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज का फ्लेवर है, फील है, अरोमा है। नीचे जो उन्होंने क्रम्बल दिया है एक फैटीनेस ऐड कर रहा है, हाइम का इस्तेमाल किया है पिस्ताशियो क्रीम में। वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग नोट देयर। एंड फ्रेंजीपानी का जो आमंड उन्होंने केक बनाया है, वेरी वेरी डिलिशियस ऑल्सो।